हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी के साथ कुछ भक्तों को कन्फ्यूज़न है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, योगिनी एकादशी कब है, 1 जुलाई को या फिर 2 जुलाई को। तो आइए इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। उसके बाद हम सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत की कथा। तो योगिनी एकादशी 1 जुलाई 2024 को सुबह 10:26 पर होगी और समाप्ति 2 जुलाई 2024 को 8:42 पर होगा। हिंदू धर्म के पंचांग के अनुसार उदया तिथि को मान्य माना जाता है, इसीलिए इस बार उदया तिथि 2 जुलाई को है, इसीलिए योगिनी एकादशी 2 जुलाई को मनाई जाएगी। व्रत भी 2 जुलाई को रखा जाएगा। आइए अब हम इसकी कथा क्या है, व्रत की कथा क्या है, वह जान लेते हैं। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए हाथ में तिल और पुष्प लेकर योगिनी एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। एक बार बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है। अब आप कृपया करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या महत्व है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक को मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई एक कथा सुनाता हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुबेर नाम के एक राजा थे। अलंकापुरी नाम की नगरी में वह राज्य किया करते थे। वह शिव भक्त थे। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह स्त्री मानसरोवर से पुष्प लेकर आई, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमन करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दे दी कि जाओ, तुम जाकर पता लगाओ कि हेममाली अब तक कहाँ है, अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सभी सेवकों ने उसका पता लगा लिया, तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के समक्ष जाकर उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसने होठ फड़फड़ाने लगे। वह इतना क्रोधित हो गया। राजा ने कहा, अरे दुष्ट, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिवजी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जिस स्त्री के वियोग में तड़पे, जिस स्त्री को लेके तू रमन कर रहा था, उसी स्त्री के वियोग में तू तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से तख्त शन स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्टों को भोगा, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी शुद्ध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ वह इस जन्म से उस जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडे जी के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपस्वी थे। वह दूसरे ब्राह्मण के समान प्रतीक हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में जाकर गिर पड़ा।
हेममाली को देखकर मार्कंडेय जी ऋषि ने कहा, तू कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवाग के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञात नहीं हुआ और मैं पुष्प लेकर समय पर नहीं पहुंच पाया। दोपहर हो गया, तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जा तू अपने स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोगता रहता हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए तुझे एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुझे ऐसी काया से भी मुक्ति मिलेगी। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचन के अनुसार उसने योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और उस जो व्यक्ति योगिनी एकादशी करता है उसे स्वर्ग का अधिकारी भी बनना पड़ता है। तो यह योगिनी एकादशी व्रत की कथा है। इस योगिनी एकादशी को यदि कोई व्यक्ति व्रत ना रखे फिर भी इस कथा का श्रवण पान करता है, इसे नियम पूर्वक सुनता है, हाथ में सफ़ेद तिल और पुष्प लेकर इस कथा को सुनता है, तो उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। इसलिए यदि आप व्रत ना कर सके तो कथा को ज़रूर सुने, कथा को सुनाएं। ऐसा करने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो यह योगिनी एकादशी व्रत की कथा थी और योगिनी एकादशी कब मनाई जाएगी ये भी मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताया। तो चलिए यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।